नमस्कार बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने 1/2 का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे, 1/9 का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और थोड़े से परसेंटेज को पहले समझते हैं, कौन कौन से परसेंटेज हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, मैंने कहा था आपको कि हमने जो भी परसेंटेज है ये हमने 1/2 को समझा था कि 1/2 के साथ कैसे हमने 1/2 के बाद हम अगर एक इसका और आधा करना है तो 1/4 निकल गया था हमारा। 1/4 का फिर आधा किया तो हमने 1/8 निकाला था और 1/8 को फिर आधा किया था तो हमने 1/16 निकाला था। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, है ना। ये इस तरीके से हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे आपने देखा कि हमने 1/2 का डेवलपमेंट पढ़ा और फिर उसके बाद किसका डेवलपमेंट पढ़ा हमने 1/2 का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। थोड़ा सा हमने आगे पढ़ा था कि 1/9 1/9 में पूरे डेवलपमेंट पढ़े थे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि 1/9 कहीं पर भी 11 का अगर मल्टीपल आपको दिखता है तो आपको सबसे पहले सोचना है कि उसमें बेस के रूप में जो भी फ्रैक्शन होगा या जो भिन्न होगी वो 1/9 से ही जनरेट हुई होगी या डेवलप्ड हुई होगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ये इनको और समझा देता हूँ ताकि आपको साथ में साथ याद होते रहे, है ना। मैंने कहा 1 बराबर कितना कहा मैंने 1 बराबर 100%। ठीक, मैंने कहा मुझे आधा चाहिए तो इस तरफ 2 से डिवाइड, इस तरफ भी 2 से डिवाइड, इसको 2 से और इसको 2 से काटेंगे तो हमने 1/2 निकाल दिया। ठीक, फिर अगर हम आगे बात करें तो मैंने कहा मुझे 1/3 चाहिए। क्या चाहिए 1/3। 1/3 चाहिए तो इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड। जैसे 3 से इसको डिवाइड किया तो हमने 1/3 निकाल सकते हैं। 1/3 कितना होगा 33 एंड 1/3%। ठीक, अगर मुझे 1/4 चाहिए, क्या चाहिए 1/4। अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं अगर इसमें 4 से डिवाइड कर दूं और इसमें भी 4 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो 1/4 आ जाएगा। क्या, तो 1/4 बराबर 25%। लेकिन आप कहोगे सर हमने इस तरीके से तो नहीं पढ़ा था, हमने कुछ और तरीके से पढ़ा था। बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ 1/4 का परसेंटेज निकालो तो आप क्या कहोगे, सर परसेंटेज अगर निकालना होता है तो 100 से हम गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो ये 100% से गुणा कर दिया, है ना। 100% से गुणा कर दिया, ये 4 से कटेगा, ये कितने बार 25 बार। तो 1/4 बराबर अगर हमारे से पूछा जाता था तो हम 1/25 इस तरीके से निकाल लेते थे। फिर मैं कहूँ कि 1/5 का अगर परसेंटेज निकालो तो आप क्या कहते हैं, सर 1/5 है, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा कर दो तो ये 5 दूनी 10 20% हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से आप आराम से निकाल पा रहे हो। लेकिन ये हम अभी हमको आसान लग रहा है लेकिन ये आसान है नहीं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से हम और आगे कर सकते हैं। ठीक, मैंने कहा 1/5 मुझे चाहिए तो 1/5 के लिए आप क्या करोगे, 1/5 के लिए यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरफ भी 100 में भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 में अगर हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 100 में 1 बराबर 100% है तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1/5 बराबर 20% हो जाएगा। क्या, तो 1/5 हम 20% बोल सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या उसके साथ कोई भी संख्या अगर रहती है तो अगर मैंने कहा यहाँ 1/2 है, मैंने कहा 1/2 में किसका गुणा करें कि 1/2 ही बना रहे हैं तो आप कहोगे सर हम 1 का गुणा कर दें तो भी 1/2 ही है, अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो भी 1/2 है ना। ठीक है, इतना आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे 1/4 में किसका गुणा करूं कि 1/4 बना रहे, तो आप कहोगे 1/4 में 1 का गुणा कर दें तो 1/4 ही रहेगा। अब समझना कि परसेंटेज हुआ कैसे ये। अब मैं अगर ये 1 की जगह 1/2 को 1/2 ही रहने देता हूँ और ये 1 की जगह 1 बराबर 100% होता है, ये 1 की जगह अगर 100% रख दूँ, क्या आपको समझ में आया कि इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 50% कैसे आया। यहाँ परसेंटेज कैसे लगा रही है आपको समझ में आया। क्यों, आपको नए पेज पे ले जाता हूँ और समझाता हूँ मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अभी जो इससे पहले जो आया था उसमें नहीं पढ़ा था। देखिए आप समझना, मैंने कहा ये 1/1 बराबर आपको इतना पता है कि 1 बराबर 100% होता है। मैंने कहा मुझे 1/2 का परसेंटेज बताना है तो पहले अगर मैं 1/2 को 1 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1/2 बराबर 1/2 में 1 का गुणा करते तो 1/2 ही रहेगा। ठीक,
अगर ये 1/2 को 1/2 रहने देता हूँ, किसी के भी साथ कोई संख्या का अगर गुणा या भाग है तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ जो छुपी हुई संख्या रहती है वो एक ही रहती है। इसके साथ देखो छुपी हुई एक संख्या है, एक से गुणा करो या भाग करो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये एक है, अब ये एक की जगह अगर ये एक है तो ये एक की जगह अगर मैं 100% रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 2 से अगर काट दूं तो 50% आ जाएगा। तो क्या 1/2 बराबर 50% लिख सकते हैं। ये 100% से क्यों गुणा कर रहे हैं आपको समझ में आया अभी कि हम परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा क्यों करते हैं। मैंने कहा मुझे 1/3 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर पहले ही 1 से गुणा तो रहता ही है, और 1 से अगर गुणा है, 1 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? 1 ही होगा। तो कोई संख्या के साथ 1 का हमेशा ही गुणा रहता है, वो दिखती नहीं है लेकिन 1 का गुणा होता है। तो क्या हम 1/3 को अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? सर ये इसकी जगह 100% लिख दें, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। फिर मैं आपको कहूं मैं कहूँ 1/4 का मुझे परसेंटेज बताओ। आप कहोगे सर यहाँ 1 का तो पहले से ही गुणा रहता है, तो ये 1 की जगह कुछ भी अगर लिखना चाहें तो 1/4 मतलब 1/4 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। तो अगर सर मैं ये 1 की जगह 100% रख दूं, ठीक, और यहाँ पर 1/4 से अगर गुणा कर देता हूँ तो क्या इसको 25% बोल सकता हूँ क्या? आराम से बोल सकता हूँ, है ना? इतना समझ में आ गया? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और समझ में आए कि क्या चल रहा है और किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा हम पहले समझते हैं, जो जो परसेंटेज हमने देखा है उनको समझते हैं। मैंने कहा 1/3 ये होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3 या 16.66% या 16.66% होता है, 1/7 होता है 14 एंड 2/7%, या हम कह सकते हैं 14.2857%, 1/8 12.5% या 12 एंड 1/2% होता है, 1/9 हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका डेवलपमेंट की किस तरीके से 11 का मल्टीपल अगर हमें दिखता है तो 1/9 का कुछ ना कुछ रूप उसमें होगा, दोनों साइड अगर 1 1 या दोनों साइड 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 या फिर 1 1 अगर आपको दिखता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है, ये सारे परसेंटेज आपको बिना याद करे याद हो जाएंगे। अब ये कैसी बात हुई कि बिना याद करे याद हो जाएंगे? तो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ साथ में बने रहिए, बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एडवांस तक का पढ़ाऊंगा, आप आराम से बने रहिए, शांति से देखते रहिए और पेशेंस के साथ में, ठीक। इसी तरीके से आगे अगर हम करते हैं तो यहाँ तक के आप परसेंटेज देख ही लिया। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये 100% से गुणा ही क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। क्यों करते हैं 100% से गुणा? क्योंकि किसी संख्या के साथ हमेशा एक तो रहता ही रहता है, और एक छुपा हुआ रहता है, तो वो एक के ही जगह हम 100% रखते हैं, और वही 100% एक बराबर 100%, तो एक बराबर हमने 100% रखा तो परसेंटेज में निकल गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप समझना है इस चीज को। हम पढ़ेंगे 1/11 का 1/11 का डेवलपमेंट, ठीक। शुरू से ही आपको लेकर चलता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है और किस तरीके से हम इसको और कर सकते हैं। 1 बराबर 100% और 1 में अगर मैं 9 से इस तरफ भी भाग दूं और इस तरफ भी अगर भाग देता हूं तो 9 कितना आ जाएगा? 1/9 नहीं, सॉरी 1/11 का हम देख रहे हैं ना डेवलपमेंट। अगर 1/11 का देख रहे हैं तो यहाँ पर 11 से यहाँ पर भी डिवाइड, 11 में यहाँ पर भी डिवाइड, तो 100 में हम 11 का डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए। 11 एकम कितने बार जाएगा? नहीं जा रहा है एक बार, तो 11 9 का 99, 9 बार जाएगा, और 99 में हमने ये 1 बचा। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फिर इसके बाद ये अगर हम मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, सर जो बचता है वो ऊपर जाता है, जिससे भाग देते हैं वो आएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 9 एंड 1/11% आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद और आगे हम चलने की कोशिश करें, इसको हम दशमलव में निकालने की कोशिश करें तो आप समझ पाओगे। देखो यहाँ तक की अगर बात करें तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था, इसके बाद दशमलव लगाएं। सर हमने 0 उतारा फिर भी भाग नहीं जा रहा, उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे।
फिर उसके बाद 0 उतारा, ठीक है, तो 100 बन गया, फिर ये 9 बार जाएगा, फिर 99 आएगा, फिर 0 उतारा, फिर भागने जाएगा। इस तरीके से ये रिपीटेशन में ही चलता जाएगा। और रिपीटेशन में अगर चलेगा तो इसको अगर हम लगभग अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे? 9.09% के रूप में हम आराम से लिख सकते हैं। इतना आप समझ पाए? अगर इतना आप समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा हम आगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करना, ठीक? तो क्या मैं यहाँ पर वो लिख लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। वन बाई 9 कितना होता है? 99.09%। या फिर इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो 9.09%, या फिर इसको लिखना चाहूँ 9 and 1/11% लिख सकता हूँ, ठीक? तो 1/11 कितना हो गया? 1/11 हो गया 9.09%। या फिर इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहूँ तो 9 + 1/11%। और साथ में इसको अगर हम दोनों को एक साथ जोड़कर लिखना चाहते हैं तो फिर हम इनको इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो, मैंने कहा मुझे 2/11 चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सर जैसे 1/9 में हम 11.11 था, इसमें 1/11 में 9.09 है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर 18.18% लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें एक्चुअली में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 18 तो हो ही जाएगा सर। इसमें 2 से करेंगे तो 2/11 और ये परसेंटेज। और इसको अगर हम आगे की तौर पर अगर लिखें, आगे इस तरीके से लिखते हैं कि इसको जोड़कर अगर लिखें तो 18 और ये 2/11% हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? और आगे बढ़ते हैं। हमको 3/11 चाहिए। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट परसेंटेज कैसे होते हैं, आपको समझना होगा। अगर समझ जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा सर? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें 3 से करते हैं तो 3 से अगर करते हैं तो 27, ठीक? और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका कि जैसे ही हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 27 और यहाँ पर आ जाएगा 3/11। अगर 3/11 आ गया तो इसको अगर हम एक साथ सबमिट करके लिखना कोशिश करें, एक साथ इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं? 3/27 एंड 3/11%, ठीक? इसको अगर मैं और आगे लिखने की कोशिश करूँ तो 4/11 कर देता हूँ, ठीक? अगर 4/11 अगर मैंने इसको कर दिया तो ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे? 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 9 में 4 का गुना करेंगे कितना आएगा? 36 और 36.36%। या फिर इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 36, 9 चौके 36 और यहाँ पर अगर कितना हो जाएगा? 6/11 और 4/11। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 36/4/11%, ठीक? ऐसा आराम से लिख सकता हूँ, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो, अगर 5 से करूँगा तो सर 5/11 हो जाएगा। और ये 5/11 अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो 9 में अगर हम 5 से करते हैं तो 45.45%। या फिर इसमें अगर हम करते हैं ये 9 में अगर 9 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 45 एंड 5/11%, ठीक है ना? 45 एंड 5/11% हम लिख सकते हैं। इसकी अगर हम आगे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक, 45 एंड 5/11% हम लिख सकते हैं। इनको अगर मैं साइड में लिख लेता हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम उसको आगे लिख पा रहे हैं, ठीक?
इस चीज़ को ज़रूर समझना ताकि आपको और भी समझ में आए किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने कहा कि 1/9 कितना होता है, 1/9 में क्या बोल रहा हूँ, 1/9 आप देख रहे हैं कि 1/9 सॉरी 1/11, 1/11 बोल रहा हूँ आपको, तो 1/11 की अगर बात कर रहा हूँ तो 9.09 और 9 एंड 1/11%। ठीक, मैंने कहा 2/11 आप कहोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यही था क्या, 18 एंड 2/11%। 3/11 इसमें कितना 3 से मल्टीप्लाई करें 27.27%, या कैसे लिख सकते हैं मिश्र फ्रैक्शन के रूप में, कैसे लिख पाएंगे इसको, यहाँ पर 9 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 27 एंड 3/11%। ठीक, 4/11 की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 में हम 4 से मल्टीप्लाई 36.36%। इसको अगर आगे लिखने की कोशिश करें तो इसमें 4 से करेंगे 36 एंड 4/11%। अब यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो देखो यहाँ पर 5/11 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डायरेक्ट थोड़ा लिख पा रहे होंगे कैसे, 5/11 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना आ रहा है 55 और 45.45%, और आगे अगर लिखना चाहूँ तो कितना आ रहा है 45 एंड 5/11%। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमने डायरेक्ट इस तरफ लिख लिया। अब हम आगे और समझेंगे कि किस तरीके से बाकी और परसेंटेज को हम इसी का डेवलपमेंट में और आगे देखेंगे। ठीक, अब मैंने कहा 6/11 चाहिए, तो आप क्या कहोगे, 6/11 से पहले भी हम जो बेस को लेकर चल रहे हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मैंने कहा 1/11 होता है 9.09%। ठीक है ना, 1/11 कितना होता है 9.09%, और इसको अगर आगे लिखने की कोशिश किया तो मैंने क्या लिखा 9 एंड 1/11%। ठीक, 1/11 का अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो 9.09 या 9 एंड 1/11%। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ तो 6/9 चाहिए और 6/11 चाहिए। 6/11 की अगर बात करूँ तो यहाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54 एंड 54 एंड 6/11%। ठीक, ठीक है ना, तो मैं यहाँ 7/11 की अगर बात करूँ तो आप कहोगे 63.63% या 63 एंड 7/11%। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैं कहूँ कि 8/11 चाहिए तो आप कहोगे यहाँ 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का कितना आएगा 72.72%, या फिर आगे अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 72 एंड कितना हो जाएगा 72 एंड 8 से अगर करेंगे तो 8/11%। आपको समझ में आ रहा ना बच्चों। हम और आगे चलें तो 9/11 की अगर बात करें, फिर 10/11 की बात करें और फिर 11/11 की बात करेंगे। तो 9/11 के लिए कितना हो जाएगा सर, 9 में 9 का अगर करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर 81.81%, और यहाँ पर अगर करें सर 81 तो कंप्लीट है और साथ में कितना आ रहा है 9/11। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना है, ये 11 है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये क्या है, यहाँ 9 से अगर करेंगे तो 90 पॉइंट, इसमें देखो किससे 10 से कर रहे हैं तो 1 दशमलव पीछे की साइड हट जाएगा, इतना कर सकते हैं 90.90, या इसको कह सकते हैं 90 एंड कितना आएगा 10/11%। इसकी अगर बात करें सर 1 से 1 कट जाएगा, तो ये अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट 11 का तो ये कितने बार जाएगा 99.99। अगर हम बात करते हैं इसको अगर एग्जैक्ट लिखने की बात करें तो ये 90
9.999 ऐसा कंटिन्यू चलेगा, तो अप्रोक्स इसको हम 100% मान लें। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अगर इतना समझ में आ चुका, थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। वो क्या आगे चलते हैं, ये चलेंगे कि हाँ 6/11 भी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब मैं कुछ रूल दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाओ और थोड़ा सा और इसको ठीक ढंग से याद रख पाएँ, है ना। तो क्या लिख दूँ, 6/11, 7/11, 8/11, ये सारे में अगर हम देखते हैं तो ये कितना आएगा, 54.54%। इसकी अगर हम आगे बात करते हैं तो 54 एंड कितना है 6/11% है। 7 की अगर बात करें तो 63, 9 में 7 का गुणा करेंगे, 9 7 63, और ये अगर बात करें 63 एंड कितना हो जाएगा 7/11%। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम 8 से कर दें तो 8 से करेंगे तो 8/11%। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा, एक मैंने मिश्र भिन्न वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपको ज़रूर समझ में याद भी होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। तो देखिए, एक चीज़ ज़रूर आपने नोट करी होगी, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, मैंने कहा कि मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर मैं कहता हूँ आपको मुझे 12/11 चाहिए, तो आप कहोगे सर ऊपर बड़ी संख्या हो गई, सर इसको ऊपर बड़ी संख्या है तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो क्या करोगे इसको, सर मिश्र भिन्न में अगर बदलेंगे तो ऊपर बड़ी संख्या होनी नहीं चाहिए, तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे ना। ऊपर अगर बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, सर 11 से तो ये एक बार जाएगा ही जाएगा कंप्लीट, और 11 भी नीचे रहेगा ही रहेगा। 12 एकम 11, 11 में हम क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो सर 1 जोड़ेंगे। तो और 1, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सर 1 बराबर, हमने पहले ही देखा कि 1 बराबर 100%, और ये बराबर कितना है 9.9% है। इनको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 109.09%, ये लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं कहूँ मिश्र भिन्न में लिखो तो आप क्या कहोगे, मिश्र भिन्न में अगर लिखो तो आप कहोगे ये 1 बराबर 100% और 1/11 बराबर होता है, कितना होता है 1/9 एंड 1/11%। दोनों को अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, इनको दोनों को अगर हम सम कर दें तो 109 और 1/11%। तो इसको और इसको हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। समझ में आया ना आपको कि कैसे मैंने डायरेक्ट 109.09% या फिर 109 एंड 1/11% हम डायरेक्ट तौर पर कैसे लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को लिख रहे थे कि मैंने कहा था मुझे चाहिए, इसको भी हटा देते हैं ताकि आपको और यहाँ लिखने के लिए जगह मिल जाए अपने को। क्या लिखा था मैंने 12/11, मैंने कहा 12/11 को आपको मैंने बोला कि परसेंटेज में निकालो, आप क्या कहोगे, सर 11 एकम 11 1, और 11 में हम 11 एकम 11 कितना जोड़ें कि 12 आ जाए, 1 जोड़ें। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो सर 1 बराबर तो 100% होता है, 1/11 बराबर इतना होता है। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो 100% प्लस 1/11 होता है 9.09%। इनको अगर दोनों को सम कर दें तो 109.09% हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर हम लिखना चाहें तो सर ये 100% तो होगा ही होगा। मिश्र भिन्न में अगर बोलें तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की सर 9 एंड 1/11% होता है। इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा सर 109 एंड कितना होगा 1/11%। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अगर हम
मैंने कहा मुझे 15/11 चाहिए, तो आप क्या कहोगे सर 11 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 से ये कितने बार जा रहा है? सर 11 से एक बार तो जाएगा ही जाएगा कंप्लीट, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम 11 एक बार जाएगा, और जो जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है। तो हमने 1 और 11 लिख लिया, 11 एकम 11, हम क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, 4 जोड़ें, तो ये 1 बराबर 100% होता है, 4/11 कितना हो जाएगा सर? 4/11 हो रहा है 36, तो 136.36% लिख सकता हूँ क्या? या फिर इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो 136 तो कंप्लीट है सर, और ये इसको अगर लिखना चाहूँ तो 4/11% है। ठीक है ना बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा मुझे चाहिए 24/11, इसको परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या कहोगे सर 11 दूनी 22, ये ऊपर बड़ी संख्या आ गई तो हमको इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। सर 11 दूनी 22, 2, अब 22 में क्या जोड़ें कि 24 हो जाए? सर 2 जोड़ दें, तो 2 मतलब तो 200% हो गया होगा, ठीक। और 2/11 कितना होता है? 2/11 होता है सर 18 एंड 2/11%। इसका अगर हम सम कर दें तो 218 एंड 2/11% हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो 218 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कितना हो जाएगा, और डेसिबल में अगर बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेसिबल में अगर हम बदलना चाहें, डेसिबल में अगर हम इसको बदलना चाहें तो हो जाएगा, ये कितना है 2/11 मतलब इतना परसेंटेज, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी तो अब हम ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट हमने 1/11 का पढ़ा, इसके बारे में मैं समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे करके हम और समरी करके और अच्छे से मैं आपको बता सकूँ। देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोट करी होगी, वो चीज़ ये नोट करी होगी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं 1/11 है तो यहाँ पर 9 9 आ रहा है, ये भी कितना है 18 है तो 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का, ये भी 9 का, ये भी 9 का। इसमें अगर बात करते हैं तो सर ये 909 ये 9 का दिख रहा है, 36 है तो ये 9 का है, ये 136 है तो 36 तो 9 का है, ये 18.88। तो जैसे ही आपने देखा कि 9 के मल्टीपल है, अब एक समस्या ये आती है कि 9 के मल्टीपल को पहचाने कैसे? तो बच्चों 9 के मल्टीपल को पहचानने का एक आसान तरीका है कि उनके डिजिट को आपस में अगर हम जोड़ते हैं, अगर 9 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो 9 का मल्टीपल है। जैसे 9 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा 18, और 18 को एक बार और जोड़ देते हैं तो 9 + 1, 18 को अगर जोड़ते हैं 1 + 8 9 आ गया, फिर 18 को अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 27 को जोड़ रहे हैं 2 + 7 9 आ रहा है, 3 + 6 9 आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, 5 और 4 9, 6 और 9, और 6 और 3 9, 7 और 2 9, जोड़ने पर आ रहा है 9। तो 9 के मल्टीपल को पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि 9 का मल्टीपल अगर कोई चीज़ है तो इसको हम डायरेक्ट तौर पर बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनका डिजिटल सम या इनका हम अंकों को जोड़ने पर 9 आता होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर 36 और 36 आपको दिख रहा है, ठीक, 136 दिख रहा है ना, 136.36%। तो 36 अगर दोनों साइड दिख रहा है तो आपको ये जरूर सोचना है कि ये 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल है इसका मतलब 1/11 से ही ये बेस के रूप में या 1/11 से पैदा हुआ होगा, या 1/11 का बेस परसेंटेज होगा, ठीक। अगर मैं आपको डायरेक्ट तौर पर कुछ कहूँ, डायरेक्ट आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ उसको देखते हैं अपन। मैंने आपको कहा मुझे बताइए, डायरेक्ट मैंने आपको कहा इतना सब कुछ करने के बाद नए पेज पे चलते हैं, और मैंने आपको डायरेक्ट कोई परसेंटेज बोली, क्या परसेंटेज मैंने बोला आपको? मैंने एक परसेंटेज बोलता हूँ 180.18%। अगर आपको ये परसेंटेज दे दिया जाए और आपको बोला जाए
कि डायरेक्ट आप इसको फ्रैक्शन में बदल कर बताइए, तो आप क्या बताओगे इसको? डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलने की अगर बात आ जाए तो आप क्या बताओगे इसको? वैसे अगर डायरेक्ट सोचा जाए तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसको सॉल्व करते करते हो सकता है आपको 1-2 मिनट तक लग सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे, हम तो इसको टुकड़े के रूप में देखना की कोशिश करेंगे। सर इसमें 100% तो है साथ में, और ये 18.8818% भी है, और 100% बराबर सर होता है 1, और 18.18% होता है आपको, जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया था, चलिए उस क्या बताया था, 2 बाई, अगर इसको डायरेक्ट में अगर लिखूं तो 2/11 लिख सकता हूँ। तो 11 एकम 11, 11 और 13 बटे, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से ना बता के आपको अगर कहूँ कि डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट क्या बताइए, डायरेक्ट आप परसेंटेज में बताइए और फ्रैक्शन में बताइए, तो मैंने कहा कि मुझे 236.36% को बताइए, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर बताइए। आप सोचते रहेंगे कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसको डायरेक्ट तौर पर अगर लिखा जाए तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में, बिल्कुल विदिन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर में इसको बता सकते हो। क्या होना चाहिए ये 36, जैसे ही दिखा आपको 36 दोनों साइड, आपको क्या सोचना है, सर 36 अगर है तो ये कहीं ना कहीं 1/11 का कुछ ना कुछ रूप होगा, और 1/11 का अगर कुछ ना कुछ रूप होगा तो 9.09% से ही कुछ ना कुछ बना होगा, है ना? 36 आते ही हमने ये सोचा, हमने एक चीज सोचा कि 9 में किसका गुणा करेंगे 36 आए, तो आप कहोगे सर 4 का, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि 2 मतलब तो 236, मतलब 236 में 200 अलग है, तो 200 का मतलब तो 2%, और 36 का मतलब 4 है सर, तो 4/11%, ओ क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकता हूँ इसको, 11 दूनी 22, 22 और 2, 22 और 4 26/11, इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इतना हम सोचेंगे, बिल्कुल आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर आपको मैंने कह दिया 136 पॉइंट ये परसेंटेज आया, तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि 136 अगर है तो ये कहीं ना कहीं 1/11 का है, और ये 36 कितना गुना है 9 से, 4 गुना है, तो 4/11 तो आएगा ही आएगा, सर ये 1 भी आ जाएगा सामने, तो 11 एकम 11, 11 और 4 15/11, ठीक। फिर मैंने कहा मुझे 5 कितना 72.72% को आप डायरेक्ट बदल कर बताओ, तो क्या सोचना है आपको? आपको कुछ नहीं सोचना है, ये देखना है कि ये 72 है, अगर 72 है तो ये डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, और 9 से कितने गुना है, 9 8 72, तो 8 गुना होगा सर, 8/11 तो होना ही चाहिए, और ये 5 का ये 5 लिख दिया, 11 पंजे 55, 55 और 5 60, और 60 और 3 63, ये लिख सकते हैं, 11 पंजे 55, 55 और 8 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। इतना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने कहा मुझे बताइए 127.27%, अगर डायरेक्ट आपको बोलूं कि इसको परसेंटेज या फ्रैक्शन में बदल ली, तो आप क्या करोगे इसको, आप कहोगे सर 27 कैसा होगा, 9 3 27 आया होगा सर, 3 बटे कितना आया होगा 11, और ये 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 और 4 14/11, ठीक है। क्या आपको समझ में आया कि 1 और 3/11 कैसे लिख रहा हूं मैं? आपको थोड़ा सा समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं आपको कैसे। 127.27% है, इसको मैं आपके ये वाले पेज पे अगर समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सामने लिखे हुए दिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक। मैंने कहा कि मुझे 1
27.27% चाहिए इसका फ्रिक्शन फॉर्म। तो आप क्या कहोगे सर 100 और 27% इसमें जुड़ा हुआ है, तो 100 का मतलब 100% मतलब 1 होता है, और 27.27 मतलब 27%, 27.27 कितना हो रहा है सर, ये 9 से 3 गुना है, 9 3 27, ये 9 से कितना गुना है, 9 से ये 3 गुना है, तो 3 आ जाएगा सर। और ये 11 इसीलिए आएगा सर, ये दोनों का डिजिट को अगर जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 अगर आ रहा है तो इसका मतलब हम पहचान सकते हैं कि ये 9 का ही मल्टीपल होगा, यहीं से गुणा होकर बना होगा नहीं है, 9 3 27 तो 3/11, और 11 और 1 को अगर जोड़ रहे हैं 11 एकम 11, 11 3 14/11। ठीक, इतना आप समझ पाए। आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें, मैंने कहा 145.45% को अगर लिखना चाहूँ तो आप अगर इसको टुकड़े में देखने की कोशिश करें तो क्या लिखोगे सर, ये 145 है, 145 है, 145 में 100% और 45% है, 100% मतलब तो कितना होता है सर, 100% मतलब तो 1 होता है, और 45% कैसा होगा सर, 9 पंजे 45, 5 से गुणा करने पर तो 5/11 होना चाहिए, तो 5/11, तो 11 एकम 11, 11 और 5 16/11। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको आगे और बता सकते हैं। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम इसको समराइज करते हैं और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। बच्चे आपको क्या याद रखना है वो ज़रूर नोट कर लो, और वो नोट कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या, कि अगर आपको कहीं पर भी 9.09% या फिर 18.18% या 27.27% या फिर सिर्फ इनका डिजिटल सम दोनों साइड, दशमलव के इस तरफ भी दशमलव के इस तरफ भी, अगर दशमलव के दोनों साइड 9 डिजिटल सम मतलब दोनों को जोड़ने पर 7 और 2 9, 8 और 1 9 है ना, ये सारे के अगर डिजिटल सम आपको 9 मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्या सोचना है, आपको ये सोच कर चलना है कि ये कहीं ना कहीं 1/11 से ही जनरेट हुआ होगा। अगर 1/11 से जनरेट हुआ होगा तो फिर आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये किस तरीके से बन रहे हैं। जैसे ही आपने 9 का सम देखा, डिजिटल सम 9 हो रहा है, आपको तुरंत सोचना है कि ये 1/11 से बना होगा। अगर 1/11 से बना होगा तो फिर आपको टाइम लगने वाला है ही नहीं। आप कहोगे सर इस तरीके के अगर परसेंटेज आ जाते हैं तो, ये वाले बच्चे इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। क्यों? जैसे यहाँ पर आप 11 देख रहे हो, आप तुरंत समझ जाओगे 1/11 से ही जनरेट हुआ होगा। जैसे यहाँ 11 देख रहे हो, यहाँ 11 देख रहे हो, 11 देख रहे हो, 11 देख कर ही आप समझ जाओगे कि ये 1/11 है, और 1/11 है तो ये इसका कितना, देखो 6/11 यहाँ दिख रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये इसका 6 गुना है, 6 गुना है, 9 9 6 54 होता है, तो 6 गुना है ये, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये 6 गुना होगा, ये 7 है तो 7 गुना होगा, 8 है तो 8 गुना होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए। कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, जैसे ही आपको 9 का मल्टीपल दिखता है, आपको 1 मिनट के लिए ये सोचना है कि क्या पता 1/9 और 9 का मल्टीपल है, परसेंटेज में अगर 9 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं 1/11 का इसने हस्तक्षेप जरूर होगा, ये 1/11 से ही ये बेस के रूप में जरूर बना होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और थोड़े से मैं इन परसेंटेज के ऊपर जो जो हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक, कैसे? देखिए बच्चों, आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, 1 बराबर 100%, ये आपको पहले से पता है। 1/2 अगर कर दूं, आपको कितने परसेंटेज याद हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा इतना। 1/2 अगर कहूँ तो सर 50% होता है। सर 1/4 अगर कर दूं तो इसके आधे का भी आधा 25% हो जाएगा। ठीक, 1/8 कर दूं तो 1/4 का आधे का भी आधा, सर 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। और इसका आधे का आधा सर 16 होता है, और 16 अगर इसके आधा करें तो सर 12 का आधा कितना होता है, 6, और 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5%। 1/32 का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा,
इसके आधे का आधा 3 और इसके आधे का भी आधा 1.35%। बच्चों ये बेसिक में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पूरे परसेंटेज जो अर्थमेटिक के 10 चैप्टर जुड़े हुए हैं डायरेक्ट तौर पर कर पाओगे, अन्यथा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो भी परसेंटेज आता है आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करना, यहीं से सीखोगे। डेवलपमेंट को आपको आराम से समझते रहना और कंटिन्यू बने रहोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम परसेंटेज को लेकर आगे चल रहे हैं, और नहीं तो नहीं समझ पाओगे। आगे अगर बात करता हूँ तो आपको मैंने कहा कि 1/9 बराबर कितना होता है 11.11%। फिर इसी के साथ मैंने एक सीरीज बताई आपको कि अगर यहाँ 22 दिखता है तो भी आपको 1/9 के परसेंटेज से कुछ ना कुछ होगा। अगर यहाँ पर 33 दिखता है अगर दिखता है तो भी ये 1/9 से कुछ ना कुछ लिंक होगा। क्यों कि ये 11 के मल्टीपल है, ये इसी से कुछ ना कुछ मल्टीपल होके बने, ठीक। और यहाँ पर बताया 44, फिर 55, इस तरीके से मैंने इनके बताए थे आपको, क्या परसेंटेज बताए थे, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं 11 के मल्टीपल में है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको 1/11। 1/11 का मैंने क्या बताया 9.09। आप पूछ रहे होंगे सर मिश्र फ्रिक्शन को क्यों नहीं बताओ। बच्चे मिश्र फ्रिक्शन को तो आप डायरेक्ट पहचान जाओगे कि किससे बना होगा और कितने गुना है, लेकिन ये दशमलव में जब आजकल कंप्यूटर के टाइम में जो भी ज़्यादातर डाटा सेटअप होता है डायरेक्ट वो फ्रिक्शन में लिखना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है, इस तरीके से लिखना आसान होता है। तो इस तरीके से ज़्यादा आपको परसेंटेज देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलते हैं। वो फ्रिक्शन के रूप में जो मिलते हैं उससे तो हम डायरेक्ट ही पहचान पाते हैं कि किसका बेस बना होगा और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको अगर मैं बोलूँ तो 18.18%, 27% इस तरीके से अगर हम बात बोलें 18.81%, ये इस तरीके से हम चलते रहेंगे और इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो ये परसेंटेज हम पहचान लें, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इतने परसेंटेज आपको कहीं ना कहीं याद हो गए। आगे अगर हम और चलते हैं तो थोड़ा सा आप और समझोगे। देखिए बच्चों, आपको अगर मैं कहूँ 1/2 अगर पता है, 1/3 भी आपको पता चल गया। ये देखो ये कितना होता है 1/9, ये होता है 2/9, ये होता है 1/3 या 3/9 भी कह सकते हैं। इसको सरल किया तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 4/9, ये 5/9, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ आपको समझिए इस चीज़ को, मैंने कहा मुझे चाहिए 1/6, तो आप क्या करोगे 1/6 चाहिए, 100 में 1/6 का अगर कहेंगे तो 16.66% या फिर 16 and 2/3% ये निकाल सकते हैं। लेकिन ये हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तभी बता पाऊंगा किस तरीके से निकलता है और कैसे निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि और बाकी परसेंटेज को कैसे हम पहचानेंगे। तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि 1/11 अगर कहीं पर दिखता है तो 1/11 मतलब 9 का अगर मल्टीपल दिखता है आपको, किसका मल्टीपल 9 का अगर मल्टीपल है तो आपको डायरेक्ट तौर पर ये याद रखना है कि 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब बेस में 1/11 का ही कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। हमने यही पढ़ा था, अगर 9 का मल्टीपल अगर कहीं पर दिखता है तो 1/11 का उसमें कुछ ना कुछ बेस होगा, या इस तरीके से हमने याद रखा था। कोई भी 9 का मल्टीपल है तो इससे हमको याद रखना है कि जैसे अगर यहाँ से मैं बात कर दूँ 72.72%, अगर ये आपको दिखता है तो आप क्या कहोगे सर 9 से कितना गुना है, 9 8 72, 8 गुना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होना चाहिए 8/11। ये कह सकते हो ना, ये कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को कि आपको याद क्या रखना है, किस तरीके से और हम याद रख सकते हैं। देखिए
इस चीज़ को ज़रूर समझिए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पर समझिए, मैंने कहा यहाँ पर 72.72% है। अगर मैंने कहा कि ये इससे कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये इससे 8 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सर 8/11 होनी चाहिए। मैंने आपको ये कहा, मान लिया जाए मैंने कहा 36.36% अगर है, ठीक, 36.36 अगर परसेंटेज है, ये कितना गुना है सर 4 गुना है। 9 चुको 36 कितना हो गया ये, और 9 चुको 36 तो सर इस तरफ भी 4 से गुणा करेंगे, 4/11 की वैल्यू है। समझ में आ रहा नहीं है? क्या है, अगर मैंने कहा आपको, अगर मैं कहता हूँ 81.81% है, आपसे मैं पूछूं कितने गुना है, आप कहोगे 9 गुना। इसका मतलब इस तरफ भी 9 गुना होना चाहिए, तो 9/11। समझ में आ रहा ना? यहीं पर अगर मैं कहता हूँ आपको, क्या कहता हूँ, अगर मैंने आपको कहा 4.5% है, अगर ये मैंने पूछा कि ये 9 से कितना गुना है, आप कहोगे 9 पंजे 45, 5 गुना है, तो इस तरफ भी अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 5/11। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि 9 आते ही आपको क्या सोचना है, 9 आते ही आपको डायरेक्ट सोचना है कि ये 9 से कितना गुना है, 5 गुना, तो इस तरफ भी 5 गुना होगा, 5/11। ठीक, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दोगे। आपको अगर मैं डायरेक्ट कह दूँ, मान लेते हैं आपको मैंने कहा 136.36%, इसको फ्रिक्शन में लिखो। डायरेक्ट अगर आपको बोला जाए तो आप क्या कहोगे, सर ये 1 को अगर हटा देते हैं तो ये सर ये 36 का तो पता है हमको कि 9 चुकू 36 होता है, 4 गुना है, सर ये 4/11 हो जाएगा, और ये 100% मतलब 1 होता है, 11 एकम 11, 11 और 4 15/11। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट हम किस तरीके से निकाल पा रहे हैं, ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो हम इसके लिए क्या रूल निकाला हमने कि 1/11 अगर कहीं पर है तो 9.09 या 9 का मल्टीपल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ठीक है ना? अगर मैं दूसरा अगर आपको नोट करवाऊँ 1/9, 1/9 कितना होता है 11.11%, या फिर 11 and 1/9%, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको 11 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, 11 के मल्टीपल आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको कहा कि मुझे 22 का बताओ, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये 2 गुना है, अगर 2 गुना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इसकी भी 2 गुना, तो 2/9। मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा मुझे किसकी चाहिए 33 की बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर ये 33, ये जो 33% है ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करें सर 3/9, और 3/9 को अगर और सरल करें तो 1/3 हो जाएगा क्या? ठीक, मैंने आपको कहा कि 88.88% बताओ, आप कहोगे सर इसका 8 गुना, तो इस तरफ भी 8 से गुणा करेंगे तो 8/9। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कि ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 के मल्टीपल से इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक, अगर मैं कह दूं आपको 177.77%, आप कहोगे सर हमें ये तो नहीं पता, 177 तो नहीं पता, लेकिन 77 तो ज़रूर पता है। तो मैं कहूँगा देखो 77 अगर पता है तो 11 का कितना गुना है, आप कहोगे सर 11 से अगर देखा जाए 7 गुना है, तो इस तरफ भी 7 से गुणा, इस तरफ भी 7 से, तो 7/9 तो हो ही जाएगा सर, 7/9 हो गया। और ये 100% कितना होता है 1 होता है सर, तो ये हो गया 9 एकम 9, तो 16/9, ये आ गया क्या फ्रैक्शन। आप बिल्कुल 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप ये आंसर निकाल पा रहे हो, है ना? अगर निकाल पा रहे हो तो मैं आप समराइज कर देता हूँ कि दोनों को हम याद किस तरीके से और रख सकते हैं। देखो थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करना। अगर 1/9 है तो वो कितना होता है 11.11
0.11% या फिर 11 एंड 1/9%, या फिर हम कह सकते हैं 11 का मल्टीपल होगा सर। ये जो भी होगा, जो भी 11 के मल्टीपल में आपको दिख जाए 1/9 से ही जनरेट हुआ होगा। दूसरा हमको क्या याद रख लेना है, दूसरा हमको ये याद रखना है कि 1/11 अगर है तो ये सर 9.09% होता है। और इसको अगर हम डायरेक्ट तौर पर लिखना चाहें तो 9 एंड 1/11%, या फिर ये क्या है 9 है, ये 9 है तो सर ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट पढ़ा, और आप लोगों ने अब तक यही पढ़ा होगा कि 1/9 होता है भाई 11.11%। हम डायरेक्ट पूरे इनसे रिलेटेड जितने परसेंटेज है उनको कैसे पहचानेंगे वो मैंने डायरेक्ट आपको बताया, और 1/11 का और 1/2 1/9 का 1/11 का और 1/2 का भी बताया। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको इससे आगे अगर सीखना है, और सबसे पहली बात तो बेसिक से एडवांस तक का अगर सीखना है तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए।